नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम 9th क्लास पॉलिटिकल साइंस का पार्ट सेकंड देखने वाले हैं। ये अंतिम भाग रहेगा और महत्वपूर्ण प्रश्नों की संख्या 95 है, 95 है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिलती रहे। देखिए, हम 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक की जो हिस्ट्री है वो कवर कर चुके हैं। राजस्थान जीके जो है 10th क्लास की चल रही है, 6 से लेकर 10 तक वो भी कवर कर चुके हैं। और साथ ही पॉलिटिकल साइंस 6 से लेकर 9 तक की आज कवर हो जाएगी। तो अगर आप ये सब वीडियो देखना चाहते हैं तो आप उज्जवल जीके की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पहला प्रश्न आज हमारा है, किसके अनुसार स्थानीय स्वशासन का अर्थ है पूर्ण राज्य की अपेक्षा एक अंदरूनी प्रतिबंधित एवं छोटे क्षेत्र में निर्णय लेने तथा उसको लागू करने वाली सत्ता। तो ये शब्द जो हैं ब्रिटेनिका शब्दकोश के हैं। 10, 20, 100 एवं 1000 ग्रामों का अधिकारी क्या कहलाता था? देखिए, 10 गांवों का जो अधिकारी था वो दशप कहलाता था। 20 गांवों का जो अधिकारी था वो कहलाता था विशपति। और जो 100 गांवों का अधिकारी था वो शतपाल कहलाता था और 1000 ग्रामों का अधिकारी सहस्त्रपति कहलाता था। चोल प्रशासन के दौरान गांव में कौन सी परिषदें कार्यरत थीं? नाडु परिषदें कार्यरत थी चोल प्रशासन के दौरान। भारत में स्थानीय स्वशासन की संरचना कितने प्रकार की है? देखिए, 2 प्रकार की है। एक तो है नगरीय स्वशासन और एक है ग्रामीण स्वशासन। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में नगरीय संस्थाओं को क्या कहा गया है? नगरीय संस्थाओं को पुर कहा गया है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। कौन से संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया। किस संविधान संशोधन अधिनियम से नगरीय स्वशासन संस्थाओं को प्रभावी व सशक्त स्थिति प्राप्त हुई? तो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा नगरीय स्वशासन संस्थाओं को प्रभावी व सशक्त स्थिति प्राप्त हुई। ग्राम सभा जो सभा है उसका गठन होता है। तो ग्राम सभा का गठन जो होता है वो ग्राम पंचायत क्षेत्र की जो मतदाता सूची है उसमें पंजीकृत सदस्य से होता है। राजस्थान में प्रचलित नगरीय स्वशासन की संस्था कौन सी है? तो देखिए, नगर पंचायत है सबसे निचले स्तर में, उससे ऊपर नगर पालिका है और उससे ऊपर नगर निगम है। राजस्थान में आधुनिक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कब व कहां पर हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में हुआ था। और देखिए, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसका शुभारंभ किया था। अर्थशास्त्र में गोप किसे कहा गया है? गोप जो है वो सरपंच को कहते थे। ग्रामीण क्षेत्र का जो सरपंच होता था उसे गोप कहा जाता था। मौर्य काल में 10 गांवों का समूह क्या कहलाता था? 10 गांवों का समूह जो है संग्रहण कहलाता था मौर्य काल में। और 200 गांवों का समूह जो है वो कार्वटिक कहलाता था। और ये जानकारियाँ कहाँ से प्राप्त होती हैं? अर्थशास्त्र से पता चलती हैं। मौर्य काल में 400 गांवों का समूह क्या कहलाता था? द्रोणमुख कहलाता था 400 गांवों का समूह। और 800 ग्राम जो गांव थे उनका समूह क्या कहलाता था? स्थानीय कहलाता था। तो एक बार पुनः देखिए, जो 10 गांवों का समूह था वो संग्रहण कहलाता था। 200 गांवों का समूह कार्वटिक कहलाता था। 400 गांवों का समूह द्रोणमुख कहलाता था और 800 गांवों का समूह स्थानीय कहलाता था। और ये सारी जानकारी जो है हमें अर्थशास्त्र से पता चलती हैं। आधुनिक राजस्थान के गठन से पूर्व राजस्थान की किन देसी रियासतों ने पंचायती राज कानून जो है वो बनाया था? तो अगर हम बीकानेर की बात करें तो इन्होंने सबसे पहले बनाया था सन 1929 में। जयपुर की बात करें तो 1938 में बनाया था इन्होंने पंचायती राज कानून। और सिरोही देसी रियासत जो थी इन्होंने बनाया था 1943 को। भरतपुर ने 1944 को और करौली ने 1949 को। पंचायती राज की स्थापना में अग्रणी राज्य जो है वो राजस्थान रहा है। सभा और समिति नामक संस्थाओं का उल्लेख हमें कहां से पता चलता है? ऋग्वेद से पता चलता है। ग्राम पंचायत की विधायिका होती है ग्राम सभा।
ग्राम पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता है? सरपंच कहा जाता है। पंचायती राज व्यवस्था में मध्य स्तरीय संस्था कौन सी है? पंचायत समिति है। किस समिति की सिफारिश के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय योजना को लागू किया गया? तो देखिए, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर जो पंचायती राज व्यवस्था है इसमें त्रिस्तरीय योजना को लागू किया गया। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की सर्वोच्च इकाई कौन सी है? जिला परिषद। सर्वोच्च शहरी निकाय है नगर निगम। राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 को कब लागू किया गया? 1 जनवरी 1954 को लागू किया गया। राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम कब लागू हुआ? 1959 को। हरीशचंद्र माथुर समिति का गठन कब हुआ? सन 1963 में। सादिक अली समिति का गठन कब हुआ? ये भी सन 1963 में। 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के अनुसरण में राज्य सरकार ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया? 1994 में। राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन के लिए राजस्थान नगरपालिका अधिनियम कब बनाया गया? 1959 को। गिरधारी लाल व्यास समिति का गठन कब हुआ? 1975 को, 1975 को। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959 में संशोधन करके स्थानीय स्वशासन जो संस्थाएं थी उनको नवीन रूप कब दिया गया? तो 1994 में जो है नया रूप दिया गया था स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को। नगरीय स्थानीय स्वशासन के लिए वर्तमान में कौन सा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम लागू है? 2009। हरलाल सिंह खर्रा समिति का गठन कब किया गया? 1990 में। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के किस अध्याय में ग्राम सभा के बारे में विस्तृत विवरण दे रखा है? 2 कै में। ग्राम सभा की प्रत्येक वर्ष में कम से कम कितनी बैठकें होनी जरूरी हैं? तो ग्राम सभा की जो है प्रत्येक साल में 2 बैठकें होनी जरूरी हैं। अरुण कुमार समिति का गठन कब हुआ? 1996 में। ग्राम सभा की किसी बैठक के लिए गणपूर्ति जरूरी है? तो 1/10 भाग गणपूर्ति जरूरी है। ग्राम पंचायत को कहा जाता है? तो ग्राम सभा की कार्यकारी समिति कहा जाता है ग्राम पंचायत को। सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए कितनी उम्र होनी जरूरी है? 21 वर्ष होनी जरूरी है। अगला प्रश्न है, शिवचरण माथुर आयोग का गठन कब किया गया? सन 2000 को। ग्राम पंचायत किसके प्रति जवाबदेह है? ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल पंचायत समिति एवं जिला परिषद की तरह होता है। तो कितने साल का होता है ग्राम पंचायत का, पंचायत समिति का और जिला परिषद का कार्यकाल? 5 वर्ष का होता है। गुलाब चंद कटारिया मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन कब हुआ? सन 2005 में। राजस्थान में 3000 तक की जनसंख्या वाली पंचायत में एक सरपंच होते हैं और कितने वार्ड पंच होते हैं? 9 वार्ड पंच होते हैं। पंचायत समिति की प्रत्येक माह में कितनी बार बैठक जरूरी है? तो कम से कम देखिए 1 बार बैठक जरूरी है पंचायत समिति की प्रत्येक माह में। ग्राम पंचायत की बैठक होनी जरूरी है, तो प्रत्येक 15 दिन में कम से कम 1 बार बैठक होनी जरूरी है। जिला परिषद की बैठक होनी जरूरी है, तो प्रत्येक 3 माह में कम से कम 1 बार जिला परिषद की बैठक होनी जरूरी है।
सरपंच और वार्ड पंच का चुनाव होता है, तो ये देखिए प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। ग्राम पंचायत के सरपंच और उप सरपंच को पद ग्रहण के कितने वर्ष बाद ही अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाने का प्रावधान है? देखिए कम से कम 2 वर्ष का कार्यकाल इनका पूरा हो जाना चाहिए, फिर ही अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की प्रथम अनुसूची में ग्राम पंचायत के लिए कार्यों का निर्धारण किया गया है। 3 प्रकार के कार्य हैं, साधारण कार्य, प्रशासनिक कार्य और अन्य कार्य। देखिए एक बार प्रश्न ये पूछा गया था कि जो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 है, वो उसमें जो ग्राम पंचायतों के कार्यों का निर्धारण है ये कौन सी अनुसूची में है? तो ये प्रथम अनुसूची में है, ये याद रखिएगा। पंचायत की बैठकों की अध्यक्षता सरपंच की अनुपस्थिति में कौन करता है? उप सरपंच करता है। पंचायत समिति के सदस्य कौन होते हैं? तो देखिए पंचायत समिति के सदस्य होते हैं निर्धारित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य, पंचायत समिति क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करने वाले सभी विधानसभा सदस्य और पंचायत समिति क्षेत्र की सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच, ये सभी जो है पंचायत समिति के सदस्य होते हैं। पंचायत समिति के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी है? 15। जिला परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी है? 17। राजस्थान में कुल जिला परिषद कितनी है? 33। राजस्थानी पंचायती राज अधिनियम 1994 की कौन सी अनुसूची में राजस्थान की पंचायत समिति के कार्यों का निर्धारण किया गया है? तो द्वितीय अनुसूची में कार्यों का निर्धारण किया गया है पंचायत समिति के कार्यों का, और जो पहली अनुसूची है उसमें ग्राम पंचायत के कार्यों का निर्धारण किया गया है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की कौन सी अनुसूची में जिला परिषद के कार्यों का निर्धारण किया गया है? तो तृतीय अनुसूची में जिला परिषद के कार्यों का निर्धारण किया गया है। सरपंच, उप सरपंच, प्रधान, उप प्रधान, जिला प्रमुख एवं उप जिला प्रमुख को हटाया जा सकता है। तो देखिए सबको हटाने का एक ही प्रावधान है कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए और 3/4 बहुमत से इसको पास किया जाए। जिला परिषद चुनाव के आयोजन का दायित्व किसके पास होता है? राज्य निर्वाचन आयोग के पास जिला परिषद चुनाव के आयोजन का दायित्व होता है। किसकी बैठक के लिए गणपूर्ति हेतु कुल संख्या की 1/3 उपस्थिति जरूरी है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद के लिए। जिला परिषद का गठन किन सदस्यों से मिलकर होता है? तो देखिए जिला परिषद का गठन जो है निर्धारित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य के द्वारा, जिला परिषद क्षेत्र में निर्वाचित लोकसभा विधानसभा सदस्यों के द्वारा, जिला परिषद क्षेत्र से निर्वाचक के रूप में पंजीकृत राज्यसभा सदस्य के द्वारा, और जिला परिषद क्षेत्र की समस्त पंचायत समिति के जो प्रधान होते हैं, तो ये सभी जो हैं जिला परिषद का गठन करते हैं। सरपंच अपना त्यागपत्र किसे देता है? बीडीओ यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को देता है। प्रधान अपना त्यागपत्र किसे देता है? जिला प्रमुख को। जिला प्रमुख अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? संभागीय आयुक्त को। ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? बीडीओ को यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को। पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? प्रधान को। जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? जिला प्रमुख को। ग्राम पंचायत का प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? ग्राम सेवक। पंचायत समिति का प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी कि बीडीओ।
जिला परिषद का प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि सीईओ। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? महापौर। देखिए प्रश्न पूछा जाता है नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? महापौर, और इसका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। नगर परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? सभापति। नगर पालिका बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? नगर पालिका अध्यक्ष। नगर का प्रथम नागरिक कौन होता है? महापौर। पार्षदों का चुनाव होता है, तो पार्षदों का चुनाव देखिए प्रत्यक्ष रूप से होता है, वयस्क मताधिकार द्वारा, गुप्त मतदान से। संविधान की कौन सी अनुसूची में नगरीय निकायों का वर्णन है? 12वीं अनुसूची में नगर निकायों का वर्णन है। 12वीं अनुसूची में नगरीय निकायों के कितने कार्यों का उल्लेख किया गया है? 18 कार्यों का उल्लेख किया गया है। नगर निगम के कार्य में मदद करने के लिए राज्य सरकार द्वारा किस अधिकारी की नियुक्ति की जाती है? मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। संविधान की कौन सी अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है? तो देखिए 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है, और ये देखिए जो 11वीं अनुसूची है इसमें पंचायती राज व्यवस्था के 29 जो कार्य हैं उनका वर्णन किया गया है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान ने इनमें से 22 कार्यों को अपनाया है अपनी पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत। सामान्य कार्य निष्पादन के लिए प्रत्येक नगर निकाय को कितने माह में कम से कम एक बैठक आवश्यक करनी होती है? तो 2 माह में एक बैठक आवश्यक करनी होती है। भारत सरकार द्वारा छावनी बोर्ड अधिनियम कब पारित किया गया? सन 1924 में। छावनी बोर्ड भारत सरकार के किस मंत्रालय से प्रशासित होते हैं? छावनी बोर्ड रक्षा मंत्रालय से प्रशासित होते हैं। राजस्थान में वर्तमान में एकमात्र छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई है? नसीराबाद में की गई है। छावनी बोर्ड के निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। राजस्थान में वर्तमान में कुल कितनी ग्राम पंचायतें हैं? तो बिल्कुल नया आंकड़ा है, 11,316 ग्राम पंचायतें हैं। राजस्थान में वर्तमान में कुल कितने नगर निगम हैं? 10 नगर निगम हैं। देखिए जयपुर में तो 2 हैं, जोधपुर में भी 2 हैं, कोटा में भी 2 हैं, और उसके अलावा उदयपुर में 1 है, भरतपुर में भी 1 है, अजमेर में भी 1 है, और बीकानेर में भी 1 है। सेना का मुख्य अधिकारी छावनी बोर्ड का अध्यक्ष होता है। राजस्थान में वर्तमान में कुल कितनी पंचायत समितियां हैं? 352 पंचायत समितियां हैं वर्तमान में। राजस्थान में वर्तमान में कुल कितनी नगर परिषदें हैं? 34 नगर परिषद है राजस्थान में वर्तमान में। राजस्थान में वर्तमान में कुल कितनी नगर पालिका हैं? 152 नगर पालिका हैं। राजस्थान में वर्तमान में कुल कितनी जिला परिषदें हैं? 33 जिला परिषद हैं। देखिए पंचायत समितियां 352 हैं, नगर परिषद 34 है, नगर पालिका 152 है, जिला परिषद 33 है। भारतीय संविधान के भाग 9 में किसका उल्लेख किया गया है? पंचायत का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों का उल्लेख है? अनुच्छेद 243 से 243O में पंचायतों का उल्लेख किया गया है। और हमारा अंतिम प्रश्न है, भारतीय संविधान का जो भाग 9 है इसमें नगरपालिका का उल्लेख किसके अंतर्गत आता है? यह आता है अनुच्छेद 243P से 243ZG तक। तो इस प्रकार से आज हमने 95 क्वेश्चन देखे हैं। 9th क्लास तक की जो हमारी पॉलिटिकल साइंस से समाप्त हो गई है। अब हम 10th क्लास को देखेंगे। अगर आप अंत तक बने रहे हैं तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।